शुरुआत 1974 से होती है, जहां हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है। दरअसल ये सैनिटोरियम डिफार्म लोगों के लिए बनाया गया था और यहाँ पर डिफार्म लोग रहते थे। वो सब जन्म से या फिर किसी कारणों डिफार्म बन गए थे। इन सबको यहाँ पर रखा जाता था। तभी वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैडन को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर एन को पेशेंट के बारे में बता रहे थे। और इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। फिर डॉक्टर ब्रैडन डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर के लॉकअप पे ले जाती है और वो कहते हैं कि ये तीनों भाई इलीगल जंगल में मिले थे, इसलिए इसे इलीगल ब्रदर कहा जाता है। जब ये तीनों मिले थे तब ये तीनों उनके पेरेंट्स को खा चुके थे और साथ ही डॉक्टर उसे यहाँ पे सबसे खतरनाक पेशेंट कहते हैं। हालांकि वो अभी बच्चे थे पर बहुत खतरनाक थे, क्योंकि एक तो अपने ही 2 उंगलियां खा चुका था और वो था 3 फिंगर, और दूसरे ने अपनी ही आंख निकालकर खा ली थी, उसका नाम है 1 आई, और तीसरा जिसने अपने ही दांत को दीवार के साथ रगड़ता रहता था, इसलिए उसका नाम शोतूत रखा गया है। और उसने बहुत सारे पेशेंट को काटकर जख्मी कर दिया था। ये सभी बातें जानकर डॉक्टर एन कहती है कि ये तीनों कैसे इतना दर्द सहन कर सकते हैं। डॉक्टर ब्रैडन कहते हैं कि इनको दर्द महसूस नहीं होता। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाल ली थी, वो उनकी पिन से लॉकअप खोलने की कोशिश करता है, पर वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं। फिर वो उस पेशेंट से पिन मांगते हैं और वो पेशेंट उसे पिन दे देता है। अब 3 फिंगर वो लोग खोल लेता है और वो तीनों बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और कंट्रोल रूम में जाके सभी सेल्स को खोल देते हैं, जिससे सभी पेशेंट बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे तहस महस कर देते हैं। अब वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उन्हें वो तब तक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जब तक कि वो मर न जाए। इसके बाद वो तीनों भाई डॉक्टर ब्रैडन को पकड़ लेते हैं, फिर उसे बांध देते हैं और उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 29 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो स्नो एंजॉय कर रहे थे। उन सभी को अपने फ्रेंड्स के केबिन तक जाना था। बीच में वो रास्ता भूल जाते हैं और एक बहुत ही खतरनाक तूफान में फंस जाते हैं और इसी दौरान उन्हें वहाँ पर एक बिल्डिंग नजर आती है। वो सब उस बिल्डिंग की ओर चलते हैं, पर वो सब ये नहीं जानते कि वहाँ पर जाने की उन सभी को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल ये वही सैनिटोरियम था जहाँ पर वो तीनों भाई रहते थे। जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक हॉस्पिटल था। फिर वो आग जलाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो आराम से बैठने वाले बिल्कुल ही नहीं थे, क्योंकि वो सब चाहते थे कि किसी सुनसान जगह पे जाए और वहाँ जाके तलाशी ले। फिर वो सब हॉस्पिटल की अच्छे से तलाशी लेते हैं। दरअसल उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उसे औजार की जरूरत थी ताकि वो अपनी गाड़ी रिपेयर कर सके। जब वो औजार ढूंढ रहे थे तब एक लड़के को वहाँ पर वाइन मिलती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ उनको वहाँ के पेशेंट की फाइल मिलती है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बेफाम लोगों को रखा जाता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों भाई किसी को लेकर सैनिटोरियम में पहुँच जाते हैं। अब इन स्टूडेंट में एक कपल को नाइट स्पेंड करनी थी, इसलिए वो वहाँ पर कोई अच्छा सा रूम ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसे कुछ नजर आता है। उन तीनों में से लड़का चेक करने के लिए रूम के अंदर जाता है। उन दोनों लड़कियों को अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो दोनों कैसे भी करके अंदर जाती है, पर वो लड़का उसके साथ मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक के कारण वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर 1 आई पहुँच जाता है। अब उन सब से माफी मांगने के लिए वो लड़का अकेले ही जनरेटर ढूंढने को चला जाता है और उन्हें जनरेटर मिल भी जाता है। फिर वो उसे ऑन कर देता है और पूरे हॉस्पिटल में लाइट आ जाती है। अब लाइट आने से वो सब पार्टी करने के मूड में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके सिवा कोई और नहीं था, इसलिए वो सब बहुत शोर मचाते हैं और पूरी हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं। लेकिन इसी दौरान उन्हें ये पता नहीं था कि किसी की नजर उस पर थी। पार्टी करते करते वो सभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उसे एक फिल्म कैसेट मिलती है। डेनियल उसे एक प्रोजेक्टर में लगाकर उसे प्ले करता है। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि उन इलीगल ब्रदर पर सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाते थे। ये फिल्म देखकर एक लड़की कहती है कि इन तीनों के बारे में मेरे भाई ने बहुत सारी कहानियां बताई थी और वो बताती है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक थे। वो लोगों को मारकर कच्चा ही खा जाते थे, लेकिन किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। रात को सब लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं, लेकिन विल्सन को नींद नहीं आती और वो हॉस्पिटल में टहलना शुरू कर देता है। वो देखता है कि उनके सामने कोई खड़ा हुआ था
और वो वहाँ जाके देखता है तो उसी का फ्रेंड था जिसके केबिन पर उन सबको जाना था। जब वो उसके पास जाके देखता है तो वो मरा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाता, उससे पहले वहाँ पर शोतूत पहुँच जाता है और उसे वहीं पर मार देता है। अब सुबह हो जाती है पर बर्फीला तूफान अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके कारण उन सभी को वहीं पर रुकना पड़ता है। अब विल्सन के मिसिंग होने से जेना सबसे विल्सन के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा और साथ ही साथ उन सब का सामान भी वहाँ से गायब था। इसलिए वो सब सोचते हैं कि इस बार भी विल्सन ने उसके साथ कोई मजाक किया है। फिर वो सब विल्सन को ढूंढने लगते हैं। इसमें से कुछ स्टूडेंट बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उसे अजीबोगरीब रूम मिलता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे थे। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं तो उसे वहाँ पर वो सेल्स मिलता है जहाँ पर उन सब पेशेंट को रखा जाता था। दूसरी तरफ वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर विल्सन को मारा गया था, जहाँ पर वो खून देखकर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बेसमेंट में वो सब अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर जेना किचन की ओर चली जाती है और वहाँ पर शोतूत विलियम को काट कर खा रहा था। तभी थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो शोतूत को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर जेना घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो सब लोगों को उनके बारे में बताने लगती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है। तभी एक कपड़े में उनके सामने कुछ गिरता है। तब केनिया उसे चेक करने के लिए जाती है और जैसे ही वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें विल्सन का कटा हुआ सिर था। अभी वो सब संभले ही नहीं थे। तब तक तो वो तीनों भाई तार की मदद से क्लियर के गले में फंसाकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। तब काइल उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो उसे बचा नहीं पाता और क्लियर की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं पर बाहर उनकी स्नो मोटर स्टार्ट नहीं होती क्योंकि इन तीनों भाइयों ने उनके प्लग निकाल लिए थे। अब उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऊपर से इतनी बर्फीला तूफान और उसके पास ना तो ऊपर छत थी और ना ही ठंड से बचने के लिए कपड़े। तभी लोरिन कहती है कि मैं मदद के लिए जाती हूँ। दरअसल वो स्की चैंपियन थी इसलिए वो अकेली ही मदद के लिए जाती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो घर में नहीं जाना चाहते थे। बाद में वो सब इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने के लिए कहते हैं। फिर वो जल्दी से अंदर जाके रूम को अंदर से बंद कर देते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तभी उनको याद आता है कि उन्होंने बेसमेंट में औजार देखे थे। अब उस औजार को लेने के लिए कायल और डेनियल बेसमेंट में जाते हैं पर वहाँ पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों केज में छुप जाते हैं। जब थ्री फिंगर वहाँ से चला जाता है बाद में ये दोनों बाहर आकर हथियार लेकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस तक पहुँच जाता है और वो ड्रिल मशीन से ऑफिस के दरवाजे पे होल कर देता है। फिर वो केनिया को पकड़ लेता है। तभी ब्रिजेट उनके हाथ पर ब्लेड मारकर केनिया को छुड़ा लेता है। फिर वो सब बेसमेंट में भाग रहे होते हैं जिसमें सबसे पीछे डेनियल होता है। तभी शोतूत डेनियल को पकड़ लेता है और उन्हें किचन में ले जाकर बांध देता है। जब वो सब ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि डेनियल उसके साथ नहीं है, जबकि वो तीनों दरिंदे डेनियल को जिंदा ही काट रहे थे, जिसकी चीख वो सब सुन रहे थे। अब उन सबको समझ नहीं आता कि अब क्या करे। बाद में वो सब डेनियल को बचाने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो तीनों दरिंदे उसे पकड़ कर खा रहे थे। फिर वो सभी उन्हें पकड़ने का प्लान करते हैं और उन तीनों पर अटैक कर देते हैं। बाद में उसे सेल्स में बंद कर देते हैं। ये वही सेल्स था जहाँ पर उसको बचपन में कैद कर रखा था। कायल इन तीनों को जिंदा जलाकर मार देने को कहता है पर केनिया उसे ऐसा करने से मना करती है। वो इसलिए मना कर रही थी क्योंकि इसे लगता था कि अब वो प्रॉब्लम में नहीं है। वो उन्हें मासूम समझती थी। फिर वो कायल को इन तीनों पर नजर रखने को कहता है और बाकी सब रूम जाकर सो जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये वही सेल्स था जहां पर 29 सालों पहले इसे बंद कर रखा था। और इंटरेस्टिंग बात तो यही थी कि जिस पिन से वो बाहर निकले थे वो पिन अभी भी वहीं पर पड़ी थी। जब कायल सो जाता है तो थ्री फिंगर दरवाजे को खोल लेता है। फिर वो कायल को पकड़कर ले जाते हैं और जनरेटर को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद केनिया कायल को चेक करने के लिए आती है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो घबराती हुई वापस आती है और उन सबको ये बात बताती है। तभी बाहर दरवाजे पर कोई आता है। दरअसल एक कायल होता है पर उनके सिर को कवर कर रखा था, इसलिए उन सबको पता नहीं चलता और वो सब हथियार से उनको मार देते हैं। जब वो उनका फेस देखते हैं तो अंदर कायल होता है जिसकी जुबान काट दी गई थी, इसलिए वो बोल नहीं सकता था। ये देखकर वो सब बहुत घबरा जाते हैं और बाहर की ओर भागने लगते हैं पर वो तीनों दरिंदे उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो सब लोग रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन सबका सामान होता है। फिर वो सब अपने जैकेट और अपना कीमती सामान साथ ले लेते हैं। फिर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक सैनिटोरियम था
जिसके सारे विंडो सील थे। वहाँ पर एक विंडो टूटी हुई थी पर वो बर्फ से पैक थी। फिर सारा उस बर्फ को हटाने लगती है। तब तक वो तीनों दरिंदे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर थ्री फिंगर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो टूटता नहीं। बाद में शॉटूथ ड्रिल मशीन से दरवाजे को तोड़ देता है पर तब तक वो सब बाहर निकल जाते हैं। पर इसमें से एक लड़की जैकेट की वजह से वहीं पर फंस जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती। फिर शॉटूथ पीछे से आता है और उसे वहीं पर मार देता है। बाकी तीनों लड़कियां जान बचाकर वहां से भाग रही थी, लेकिन वो तीनों उसके पीछे स्नो स्कूटर लेके पड़ जाते हैं। थोड़ी देर में शॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है पर ब्रिजेट शॉटूथ पर चाकू से वार कर देती है जिससे वो छूट जाती है। अब अगले दिन हमें लॉरेन को दिखाई जाती है जो बर्फ जमने की वजह से वहीं पर मर गई थी। पर अफसोस की बात तो ये थी कि वो हाईवे के सामने ही मर गई थी क्योंकि तूफान के कारण उसे हाईवे नजर नहीं आया और वो वहीं पर बैठी रही। दूसरी तरफ अब सारा और केन्या ही बची थी। वो दोनों अभी भी भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे वन आई पड़ा हुआ था। वो उसे पकड़ने ही वाला था तभी सारा उसे मारकर गिरा देती है और उनकी स्नो मोटर लेकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल इन दोनों ने ये जाल बिछाया था और उसमें ये दोनों कामयाब भी हो गई। अब वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से जा रही थी। उसे लगता था कि हम दोनों बच गए पर फिर भी वो उन दरिंदों के ट्रैप में फंस जाती है और एक तार से उन दोनों का सर वहीं पर कट जाता है और वो दोनों वहीं पर मारी जाती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर वहाँ पर आता है और उन दोनों का सर लेके चला जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब हमें बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।